चुनाव की प्रक्रिया में रण में अगर जाना है तो गठबंधन के घटक दल जानेंगे ना कि राजनीति का सहवाला कौन है। अब नामे नहीं जान रहा है कौन। कांग्रेस का 6 सीट बचा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि तीनों कांग्रेस से वाला दे दे, कांग्रेस वाला चू भी नहीं करेगा। इतना डरा के रखे हुए कांग्रेस वाला को उम्मीदवार कैसे नहीं मिलेगा। राजद का कार्यकर्ता नहीं है जिला में, तो सबको नहीं देता है टिकट। ही लोग ये तो इलाके के बाहर से लॉन्च कराता है। पुत्र सहित ज्वाइन किए, उनकी पत्नी राज्यसभा की माननीय सांसद हैं। तब पहले कांग्रेस पार्टी में कान पकड़ के उठा बैठी करे सब कि पप्पू यादव को ज्वाइन काहे कराया। इसका मतलब कांग्रेस किस सीट पर लड़ेगा ये तय करेंगे लालू यादव। ये तो साबित हो गया इसका मतलब। पटना के सबसे बड़े जमींदार लालू यादव है, जान जाइए। उतना जमीन किसी के पास नहीं है। दलित, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा लोग, भूमिहीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी देर रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं और कहा जा रहा है कि अब मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा होंगे और लोकसभा में उन्हें 3 सीट दिया जाएगा। और वहीं बात करें तो पप्पू यादव भी पूर्णिया से नामांकन कर लिए हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं, अब मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है एनडीए को नुकसान होगा? महागठबंधन का हिस्सा उम्मीदवार मिलेगा तब ना। उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, पकड़ा हुआ उम्मीदवार खोज रहा है। मैंने बताइए, महागठबंधन के सीटों का ऐलान कब हो गया? चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपना हो गया कि हाँ यहाँ लड़ना है 9 सीट और 3 को उम्मीदवार मिला, 6 को मिल ही नहीं रहा है। तो उनका पहला चरण वाला दे दिए उम्मीदवार, अब बाकी चरण अभी बहुत लास्ट में है। ऐसा नहीं होता है। चुनाव की प्रक्रिया में रण में अगर जाना है तो गठबंधन के घटक दल जानेंगे ना कि राजनीति का सहवाला कौन है। अब नामे नहीं जान रहा है लोग कौन उम्मीदवार होगा। रोज़ भगवान से पूछ रहा है कि भगवान बताइए ना कौन उम्मीदवार होगा, कौन बाहर से आवेगा, धन बल वाला आएगा कि बाहुबल वाला आएगा, कौन लॉन्च करने वाला है। मुकेश सहनी भी आ रहे हैं, वो 3 सीट उनको दिया जा रहा है, उनके पास तो उम्मीदवार होगा तब ना 3 सीट दे रहे हैं। ये भाई ऐसा नहीं कि कांग्रेस का फिर 3 को काट ले लोग। कांग्रेस का 6 सीट बचा हुआ है ना, ऐसा नहीं कि 3 को कांग्रेस से वाला दे दे, कांग्रेस वाला चू भी नहीं करेगा। इतना डरा के रखे हुए कांग्रेस वाला को, एकदम बेचारा हिम्मत नहीं उसको हो रहा है बोलने का कुछ। यानी कि जो 3 सीट चल रही है चर्चा, वो कांग्रेस को ही काट के दे दिया जाएगा। नहीं हो सकता है भाई। लालू शरणम गच्छामी स्थिति है कांग्रेस का, तो स्वाभाविक है, हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हो सकता है काट देगा, काट कहेगा कि ना तुम लड़ोगे 6 सीट पर, तो बेचारा तो परेशान हो जाएगा सब। राजद को भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जिस तरह से उनका भी पूरा सीटों पर उम्मीदवार नहीं धन बल वाला उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, बाहुबल वाला नहीं मिल रहा है। उम्मीदवार कैसे नहीं मिलेगा। राजद का कार्यकर्ता नहीं है जिला में, तो सबको नहीं देता है टिकट। ही लोग ये तो इलाके के बाहर से लॉन्च कराता है। यानी कि जो पैसा देगा उन्हीं को टिकट मिलेगा। बिना अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बिना लक्ष्मी के नहीं मुस्कुराते, लेकिन हम सीधा सीधी कह रहे हैं, कोई ज़मीन का लेन देन मत करे राजद में। महागठबंधन के घटक दल में अगर टिकट लेने के लिए कोई ज़मीन लिखा एक परिवार को, तो ये मत कहिएगा कि पकड़े गए हम। ईडी भी है, पैसा का कोई खेल बेल करिएगा तो ईडी पकड़ लेगा। तो ये मत कहिएगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, क्योंकि खतरा है, इसलिए हम सचेत कर दे रहे हैं। होशियारी से काम करें। और काहे के लिए पूंजी लगा रहे हो उस गठबंधन में? वो तो डूबता पूंजी है। वो वहाँ वाला पूंजिया जो लगाओ, उससे अच्छा तो मेरीन ड्राइव के नीचे में गंगा जी में गिरा दो। पप्पू यादव को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरह से पूर्णिया में उन्होंने नामांकन कर लिया और जो कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं, कांग्रेस भी बोल रही है कि विड्रॉवल का भी समय है, विड्रॉवल करवाएंगे, इस तरह की बात करने लगे। कांग्रेस पार्टी पहले पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करे ना, और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पप्पू यादव की ज्वाइनिंग हुई, पुत्र सहित ज्वाइन किए, उनकी पत्नी राज्यसभा की माननीय सांसद हैं। तब पहले कांग्रेस पार्टी में कान पकड़ के उठा बैठी करे सब कि पप्पू यादव को ज्वाइन काहे कराया, ज्वाइन कराया तो बेइज्जत काहे किया, ये बिहारी को अपमानित करेगा। ये लोग बैठ करके भी दिल्ली में, ये तो बहुत गलत बात है ही। और साथ ही साथ पप्पू यादव जी ने नामांकन कर दिया, तो लालू जी से रात में मिले थे पप्पू यादव जी, या लालू जी बताए या
या पप्पू यादव बताएं कि क्या शर्त था, क्या डील था। सर तो बता ही रहे हैं कि हमको मधेपुरा से लड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमारी तैयारी पूर्णिया में थी। नहीं 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 नहीं, वो तो शुरू से कहें कि पूर्णिया हम लड़ेंगे। इसका मतलब कांग्रेस किस सीट पर लड़ेगा ये तय करेंगे लालू यादव। ये तो साबित हो गया इसका मतलब। ये तो बाहर में बोले ना भाई, अंदर में तो कुछ दूसरे ढंग की बात भी होती है वहाँ। बिना मुस्कुराते नहीं, उसको बिना गांधी जी देखे हुए मुस्कुरावे नहीं करेंगे। क्या पप्पू यादव से डील नहीं हुआ इसलिए उनको पूर्णिया सीट नहीं हाँ तब बेचारा सक्षम नहीं हुए होंगे। कहाँ से सक्षम होगा कोई आदमी। मैंने कितना चुनाव में पूंजी लगावे, उसमें पूंजी लगाए, तब पूंजियों मैंने सब कुछ बेच बाच के घर का पैतृक संपत्ति बेच के लगा दीजिए। यानी कि राजद अब नहीं चाहती है कि कोई यादव बढ़े या पप्पू यादव बढ़े, इस तरह की बात। अरे ये तो तय हो गया ना कि आप देख लीजिए नवादा में जो परंपरागत सीट था उसको बेदखल कर दिया इन लोगों ने। पूर्णिया में बड़ी संख्या है, टिकट नहीं दिया। कह देंगे टिकट हम अकेले रहेंगे, कोई नहीं रहेगा दूसरा, सीधा सीधी मामला है। तो आप लोगों के लिए तो अब बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि अब बीमा भारती और पप्पू यादव की फाइट होगा तो संतोष कुशवाहा वहाँ से अपना नहीं, हमारा तो बल्ले बल्ले 2014 में भी रहा था, जब 2 सीट हम जीते थे, नालंदा और पूर्णिया। 19 में भी रहा। तो हमको तो आदतें लगा हुआ है पूर्णिया जीतने का। जैसे नालंदा आदत लगा हुआ है हमको जीतने का, वैसी पूर्णिया लगा हुआ है। तो ये आदत है, वो जीतवे करेंगे। यानी दोनों को फाइट से कोई नुकसान कोई नुकसान नहीं, एकदम लाभे लाभ, लाभे लाभ, शुभ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बोल रहे थे कि ये तो 10 साल विकास का ट्रेलर था, अभी पूरा विकास का बाकी है। स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जमुई जो सुरक्षित सीट था वहाँ जाकर संबोधन किया, और संबोधन में जिन बातों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2005 के पहले क्या हालत था, लोग घर से नहीं निकलते थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक रेल मंत्री बिहार में हुए थे जो नौकरी के नाम पर ज़मीनें लिखवा लेते थे। मैंने पटना के सबसे बड़े ज़मींदार लालू यादव है, जान जाइए, उतना ज़मीन किसी के पास नहीं है। दलित, अति पिछड़ा, गरीब गुरबा लोग, भूमिहीन है, और उसके नेता भूमिपति हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि दूसरे तरफ मान यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये भी रेल मंत्री रहे, इनके कार्यकाल में नौकरी हुई, किसी को ज़मीन नहीं दे। तो स्वाभाविक रूप से अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि दूसरे तरफ मान यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये भी रेल मंत्री रहे, इनके कार्यकाल में नौकरी हुई, किसी को ज़मीन नहीं देना पड़ा। अंतर भी बताया, चेहरा को बेनकाब कर दिया। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को। ऐसे तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।